हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो यार, गलतियां सबसे होती हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी बात है अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना। और वन प्लस ने यहाँ पे अपने डिस्प्ले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया है और ऑफ़र किया है लाइफ टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, हर अच्छी चीज़ ऐसे एक साइन के साथ आती है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ वन प्लस के इसी मूव के बारे में डिटेल में। मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं टेक्निकली फिट। तो काम शुरू करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि वन प्लस ने मार्केट में अपनी इमेज एज अ लग्जरी ब्रांड क्रिएट करी है और वन प्लस ने आज ये बात फिर साबित कर दी। कुछ वक्त से वन प्लस के स्मार्टफोन्स में ग्रीन और पिंक लाइन का इशू देखने को मिल रहा था और ये इशू से फ्रस्ट्रेटेड लोगों की झलक वन प्लस के सर्विस सेंटर में भी देखने को मिल रही थी। जब मैं लास्ट टाइम ट्यूसडे को यानी 8 अगस्त को वन प्लस के सर्विस सेंटर में गया था तो मुझे भी इसका एक नमूना देखने को मिला। पर 9 अगस्त यानी कि वेडनेसडे को अगले ही दिन वन प्लस ने एंड्रॉयड अथॉरिटी को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। अब इस वीडियो के बीच में एक छोटी सी पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा। मेरे सारे देशवासियों को और दुनिया भर में सारे के सारे भारतीय नागरिकों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब दुनिया में आगे बढ़ें, तरक्की करें। मेरे और मेरे जैसे लाखों इंडियन यूट्यूबर्स के चैनल को सब्सक्राइब करके उनको सपोर्ट करें और उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद करें, ताकि हम सब मिलकर के एक मजबूत देश बना सकें, ताकि हमें आगे चल करके किसी भी चीज़ के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े या किसी और की कभी गुलामी नहीं करनी पड़े। जय हिंद। अब मेरे हिसाब से वन प्लस ने जो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ की है, इसके 3 हिस्से हैं, जिसमें 2 हिस्सा तो काफ़ी सिंपल है और अच्छा भी है। पहला हिस्सा जिसमें वन प्लस ने यूज़र्स से माफ़ी मांगी है और फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट की बात की है, और जो दूसरा हिस्सा है जो आखिरी वाला है, उसमें वन प्लस ने क्लियर किया है कि ये जो ग्रीन लाइन और पिंक लाइन रिलेटेड लाइफ टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट ये देने वाले हैं, ये वन प्लस के हर फ़ोन के लिए लागू होता है, किसी लिमिटेड फ़ोन के लिए नहीं लागू होता। अब जिसका तीसरा हिस्सा है, जो स्टेटमेंट का बीच का पार्ट है, वो डिस्कशन के लायक है। इस पार्ट में वन प्लस ने ये कहा है कि वो 8 और 9 सीरीज़ के कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस में लोगों को वाउचर्स देंगे, जिस वाउचर का यूज़ करके वो वन प्लस के दूसरे डिवाइसेस में अपग्रेड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक फ़ोटो इंटरनेट पर सर्कुलेट हुई है, जो कि वन प्लस के एक यूज़र ने वन प्लस के सर्विस सेंटर में से ली है। इस फोटो के हिसाब से वन प्लस कहता है कि 8 प्रो 9 और 9R के स्पेयर पार्ट्स इनके पास अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुकी है। पर कैसे? मेरे हिसाब से इन फ़ोन्स को लॉन्च हुए सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 साल हुए हैं, एंड एज़ पर माई नॉलेज 2.5 से 3 साल में किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल नहीं ख़त्म होती। खासकर 8 और 9 ये इनकी नंबर सीरीज़ है, जो कि इनकी फ्लैगशिप सीरीज़ रह चुकी है। और दूसरी बात गौर करने वाली ये है कि डिस्प्ले के बदले में जो आपको वाउचर्स दे रहे हैं, वो वाउचर्स से आप वन प्लस की वेबसाइट पे जा करके उनके एक नए फ़ोन को ले सकते हैं और इस वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप पैसे देके जो अपग्रेड कर रहे हो, वो अपग्रेड आप किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर नहीं कर सकते। आपको एक दूसरा वन प्लस ही लेना होगा और ना ही आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट। आपको ये वाउचर को वन प्लस की वेबसाइट पर ही रिडीम करना होगा। अब ये जो वाउचर वाला पार्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक ट्रिकी पार्ट है। यहाँ मैंने 4 चीज़ें नोटिस करी हैं, तो मैं आपका ध्यान इन चारों चीज़ों पे लाना चाहूँगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि 8GB 128GB 12GB 256GB आपने सबकी प्राइस सेम रख दी है। बेचते वक्त 8 से 12GB का अगर चेंज हो या 128 से 256 का चेंज होता है, आपके प्राइसेस बेचते वक्त तो डिफ़र करते ही हैं। 2 से 2,500 का तो डिफरेंस होता ही होता है। तो एक्सचेंज वक्त आपने इनकी प्राइस सेम लगा रखी है। दूसरी बात, 8T की प्राइस 9R से ज़्यादा है, क्यों? तीसरी चीज़, जो आप 4,500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ 10R पे दे रहे हो, क्यों? और चौथी चीज़, जो 10R की प्राइस आपने लिस्ट कर रखी है, वो 10R के बेस मॉडल की है, यानी 8/128 की। अब अगर कोई यूज़र अपर मॉडल यानी कि 12/256 लेता है या 150 वॉट चार्जिंग वाली लेता है, उस केस में क्या होगा? आई थिंक उस केस में प्राइस बढ़ेगी, बट वो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन चारों बात को देखें, कोई सेंस है इस बात की? तो वीडियो की शुरुआत में जो मैंने इसकी बात करी थी ना, वो यही 4 पॉइंट्स थे। मुझे पर्सनली इसमें गड़बड़ लगी, तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट आउट कर दूं, ताकि आपके लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाए और आप वेल थॉट डिसीजन ले सको। पर इस पूरे के पूरे सिनारियो में जो सबसे अच्छी बात है, वो है एक्नॉलेजमेंट। वन प्लस ने अपनी गलती मान करके इसके अराउंड सॉल्यूशंस तो दिए हैं, वरना आप सोचो ना,
वन प्लस का क्या ही चला जाता, वो अपनी गलती नहीं मानते और कंपनी तो रातों रात बंद हो नहीं जाती। उल्टा आप एज ए यूज़र इधर उधर धक्के खा रहे होते, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते। तो मेरे हिसाब से वन प्लस हैव डन अ वेरी गुड जॉब और सारे ब्रांड्स को वन प्लस से सीखना चाहिए अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी गलती मान करके उसके अराउंड एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू करना। इट इज़ अ बिग डील एंड दस आई अप्रिशिएट वन प्लस फॉर टेकिंग दिस स्टेप। अब जो वन प्लस के यूज़र्स हैं जिनको ये ग्रीन लाइन और पिंक लाइन वाली इशू आई है, मेरे हिसाब से उनके लिए 2 सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला, जिसमें अगर आपके फ़ोन में जो ग्रीन लाइन और पिंक लाइन आया है, अगर आपका फ़ोन उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, अगर आप फ़ोन को आराम से यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करके देख लो। प्रॉब्ली अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर में दे आओ और जब आपके फ़ोन का स्पेयर डिस्प्ले उनके पास आएगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप जा करके उसे फ्री में रिप्लेस करवा सकते हैं। पर अगर आप इस सॉल्यूशन से वेट कर करके थक गए हैं या आपके फ़ोन में ग्रीन लाइन और पिंक लाइन के इशू की वजह से आप अपना फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको दूसरे सॉल्यूशन के साथ जाना पड़ सकता है, जो कि है वाउचर वाला। अब वाउचर वाले में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 4500 की लालच में नहीं आएँ और वन प्लस 10R नहीं लें। अकॉर्डिंग टू मी आप 11R ले लें। अगर आप 11R लेते हैं तो उसके लिए आपको कितने पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे वो ये लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं कि आपको इसके लिए कितने पैसे ऊपर देने पड़ेंगे। पर अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट भी ज़्यादा है तो फिर आप वन प्लस नॉट 3 की तरफ भी जा सकते हैं। वो भी एक अच्छा फ़ोन है और उसके लिए आपको पैसे कम लगेंगे इसके मुकाबले। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने वन प्लस सर्विस सेंटर का लेटेस्ट एक्सपीरियंस कमेंट्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं और अपने अगल बगल वन प्लस के जितने भी यूज़र्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए टेक्निकली फैक्ट्स।